हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाथ ऑफ एजुकेशन बाय खुशी। तो अभी हम 11th स्टैंडर्ड के लिए अकाउंट्स का चैप्टर बनाने वाले हैं। अकाउंट्स का बेस, अकाउंट्स के लिए क्या क्या हम लोगों ने अकाउंट्स कभी पढ़ा ही नहीं है। 10th तक हम लोग सिर्फ स्टडी करते रहते हैं, हिंदी गुजराती मेन सब्जेक्ट्स। लेकिन अब हमारे में अकाउंट्स जैसा सब्जेक्ट आता है। तो अकाउंट्स होता क्या है, अकाउंट्स में कुछ बेसिक चीज़ें, अकाउंट्स की मेन स्टार्टिंग के जो हमको कॉन्सेप्ट समझने हैं, आज हम उसको समझेंगे। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स। पहले तो अकाउंट्स में हमेशा हमको चाहिए होता है कैलसी, प्लस माइनस, जिसकी वजह से हमको चाहिए होता है कैलकुलेटर। हम इसमें कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं अकाउंट्स में। अब अकाउंट्स की कुछ बेसिक चीज़ें, जो अकाउंट्स में ऐसे ऐसे वर्ड आते हैं जो हमको कभी पता भी नहीं है। अकाउंट्स में हम बोल सकते हैं कि ना, पहला वर्ड हम बात करते हैं कैपिटल। कैपिटल क्या होता है हम लोगों के लिए? हमेशा 10th तक हमारे लिए मेन ऐसा होता था, गुजरात का कैपिटल, दिल्ली का कैपिटल, गुजरात का कैपिटल क्या है, अहमदाबाद का कैपिटल क्या है, हम लोग सब ऐसे करते थे कैपिटल का मतलब। लेकिन अकाउंट्स की लैंग्वेज में जब हम बात करते हैं तो अकाउंट्स की लैंग्वेज में कैपिटल का मतलब कुछ और हो जाता है। तो कैपिटल का मतलब वो होता है कि जो हम पैसा, इसमें हम अकाउंट्स बनेंगे तो सिर्फ और सिर्फ धंधे की बात करेंगे, बिजनेस, सब चीज़ें बिजनेस की बात की जाएगी, सिर्फ बिजनेस की बात की जाएगी। तो बिजनेस में अभी हम कैपिटल का मतलब समझते हैं। कैपिटल का मतलब बिजनेस में क्या होता है? बिजनेस में कैपिटल का मतलब ये होता है कि जो पैसा हम यूज़ करते हैं कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। सपोज हमको आज दुकान खोलने, तो उसके लिए हम पैसा लगाएंगे, जितना पैसा लगाते हैं ना उसको बोलते हैं हम कैपिटल। यानी इसको अगर हम हिंदी में करें तो ऐसा लिख सकते हैं, पैसा जो हम लोग लगाते हैं, जो हम कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले लगाते हैं, कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले लगाते हैं या फिर यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। वही अगर आपको इंग्लिश में लिखना हो एकदम सिंपल लैंग्वेज में, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, द अमाउंट, पैसा है, द अमाउंट विच वी आर यूजिंग, द अमाउंट विच वी आर यूजिंग फॉर स्टार्टिंग द बिजनेस, फॉर स्टार्टिंग द बिजनेस। ओके, फिर दूसरी बात करते हैं, दूसरी चीज़ क्या होती है। तो कैपिटल का मतलब समझ में आ गया। अकाउंट्स की लैंग्वेज में क्या हुआ, जो पैसा हम बिजनेस को, कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले लगाते हैं, उसका मतलब होता है कैपिटल। फिर दूसरा वर्ड आता है ड्राइंग्स। अभी हम 10th तक ड्राइंग्स का मतलब क्या समझते थे? ड्राइंग्स का मतलब ये होता है कि हम लोग कोई भी शेप बनाते हैं। तो यहाँ पे ड्राइंग्स का मतलब हम 10th तक हम लोग ये समझते थे कि कोई भी हमको हाउस बनाने का है तो हम लोग ड्राइंग बनाएंगे। लेकिन जब हम अकाउंट्स की लैंग्वेज में आ जाते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, बिजनेस में ड्राइंग का मतलब कुछ और ही हो जाता है। ड्राइंग्स मतलब बिजनेस की लैंग्वेज में वो होता है, ये हमने कैपिटल का मतलब समझ लिया है कि जो पैसा हम धंधे में लगाते हैं। अब जो धंधे में पैसा लगाया है, जो हम बिजनेस में से, जो हमारा घर बिजनेस में धंधा हो रहा है, हम उसमें से निकालते हैं खुद के खर्चे के लिए। यानी जैसे समझो हमको लाइट का बिल भरने का है, तो हम लोगों ने अपने धंधे में से पैसे निकाल के, थोड़े हम कैसे निकालते हैं, जैसे हमें सपोज़ कि 50,000 हमारे पास है, धंधे में पैसे बने, उसमें से हम लोगों ने 10,000 निकाल दिए क्योंकि हमको लाइट का बिल भरने का है। तो ये हम खुद के यूज़ के लिए निकालने, फॉर पर्सनल यूज़, जो हम खुद के यूज़ के लिए निकालते हैं, फॉर पर्सनल यूज़। 50,000 में से हमने 10,000 निकाले फॉर पर्सनल यूज़, तो ये हमारा ड्राइंग हुआ। ड्राइंग्स यानी वो खर्चे जो हम खुद के खर्चे के लिए निकालते हैं बिजनेस के पैसे में से। इसको हम हिंदी में ऐसा लिख सकते हैं, पैसा जो हम बिजनेस में से निकालते हैं, जो हम बिजनेस में से निकालते हैं खुद के लिए या खुद के इस्तेमाल के लिए। इसको अभी हम इंग्लिश में भी लिखेंगे, द अमाउंट विच we are
टेकिंग आउट फ्रॉम द बिजनेस। जो अमाउंट हम खुद के लिए निकालते हैं, हम निकालते हैं बिजनेस में से। फॉर द पर्सनल यूज़, जो हम खुद के यूज़ के लिए निकालते हैं। हमको चाहिए थी वेफर खानी है तो हम खुद के धंधे में से पैसा निकाल के वेफर ले रहे हैं, या घर पे ही लाइट बिल, बिजली का बिल भरने के लिए, या फिर हमको वॉशिंग मशीन ख़रीदनी है तो घर के लिए हम निकाल रहे हैं पैसा, उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। ठीक है, तो ये दो चीज़ें का मतलब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने हिंदी में, इंग्लिश में, सिंपल लैंग्वेज में बताया है। अब बात करते हैं तीसरी बात आती है अकाउंट्स की लैंग्वेज में। तो थर्ड वर्ड है हमारा एसेट्स। एसेट का मतलब होता है जो चीज़ मेरी है, खुद की है, जो हम बोल सकते हैं कि ना जो मेरा है, जिसको मैं कभी भी बेचूंगी ना मेरे को उसके बदले पैसा मिलेगा ही मिलेगा। जो मेरा है, जिसको बेचने पर हमें कभी भी कहीं भी पैसा मिलने वाला ही है, हम लिख सकेंगे ऐसा ही। हिंदी में तो हम ऐसे ही लिखेंगे, जो मेरा है, जिसको बेचने पर मुझे कभी भी पैसा मिलेगा। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो गाड़ी है, गाड़ी को हम कभी भी बेचेंगे तो हमको पैसा मिलने ही वाला है। हम सोना, सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका हम लिख सकते हैं गोल्ड। सोने को हम कभी भी बेचें, हमको पैसा मिलने वाला ही है। ऐसी चीज़ जो मेरी है, जिसको मैं कभी भी बेचूंगी मुझे पैसा मिलेगा। सोना, चांदी कभी भी खरीदेंगे हम, जब भी हम उसको बेचेंगे तो हमको पैसा मिलने ही वाला है। तो उसमें हम लिखेंगे द थिंग्स which we own, the things which we own, जो हमारी है, एंड जिसको मैं कभी भी बेचूंगी, एंड फ्रॉम विच we will get the amount of money। जो चीज़ मेरी है, जिसको मैं कभी भी बेचूंगी तो मुझे पैसा मिलेगा, मनी, एनी टाइम बाय सेलिंग इट, जब भी बेचेंगे तो हमको उसके बदले में हमको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। तो ये तीन चीज़ें आपको मैं रिवाइज़ करा देती हूँ। कैपिटल का मतलब वो जो पैसा हम धंधे में, कोई भी बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले लगाते हैं, उसको बोलते हैं कैपिटल। ड्राइंग्स, जो बिज़नेस के पैसों में से हम थोड़े से पैसे निकालते हैं खुद के घर के खर्चों के लिए। ड्राइंग्स का मतलब यही, जो हम पर्सनल यूज़ के लिए निकालते हैं, घर खर्चे के लिए, खुद के यूज़ के लिए निकालते हैं। एसेट, जो चीज़ मेरी है, जिसको मैं कभी भी बेचूंगी तो मुझे पैसा मिलने ही वाला है। अब आता है फोर्थ, जिसको हम बोलते हैं डेटर्स। डेटर्स भी मतलब एक टाइप का एसेट ही है। सॉरी, डेटर्स की स्पेलिंग कर देखिए, डेटर्स, जिसको ये भी एक टाइप के एसेट की जैसा ही है। डेटर मतलब वो इंसान जिससे मुझे पैसा लेना है, जिससे हमको पैसा लेना है, यानी कि सामने वाला बंदा जिससे मेरे को पैसा लेना है, देना नहीं, इसको लेना है। हम इसको लिख सकते हैं इंग्लिश में फ्रॉम whom वी विल गेट द मनी। ऐसा इंसान जिससे मुझे पैसा मिलेगा, जिससे मुझे पैसा लेने का है, फ्रॉम whom वी विल गेट द मनी। डेटर यानी कि वो इंसान, जैसे कि अगर मैंने उससे कुछ मतलब कि मैंने उसको कुछ बेचा है तो उससे मेरे को पैसा लेने का है, तो वो डेटर है मेरा, कि वो इंसान से मुझे पैसा लेने का है तो वो मेरा डेटर हुआ। मैंने जैसे कि वॉशिंग मशीन बेची है तो सामने वाला कौन है, जो मेरे को पैसे देगा, वो मेरा डेटर है, जिससे मेरे को पैसे लेना है, उसको बोलते हैं डेटर। ये सारी चीज़ों का हमको सिर्फ माइंड में रखने का है कि हाँ इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, सिर्फ हमको अपने दिमाग में बिठाने का है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ नंबर में हम बात करेंगे लाइबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है। लाइबिलिटीज़ का मतलब सिंपल मीनिंग में बोलें तो हम बोलते हैं कर्जा। जहाँ पे कर्जा
जहाँ पे मुझे पैसा देना है, कर्जा रखते हैं हम लोग, बैंक में कर्जा रखवाते हैं जहाँ पे मेरे को पैसा देने का है। जहाँ मुझे पैसा देना है, मेरे को देना है पैसा, कर्जा रख देते हैं हम। जैसे हम वेफरों की या फिर जनरल स्टोर की दुकान बात करें, हम लोग चीज़ें ले लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम कर्जे में रख देते हैं कि हाँ भाई खाते में लिख देना, खाते में लिख देना। तो ये कर्जा रखता रहता है। जहाँ पे मेरा पैसा देना बाकी है तो इसको बोलते हैं लाइबिलिटी, जहाँ पे मुझे पैसा देना बाकी है। द अमाउंट विच वी नीड टू पे, जहाँ पे हमको पैसा पे करने का है, विच वी नीड टू पे। लाइबिलिटी मतलब वो कर्जा जहाँ पे मुझे पैसा देना है। द अमाउंट विच वी नीड टू पे, जहाँ पे मुझे पैसा देने का है। ठीक है, अब अगली चीज़ की बात करते हैं, 6 नंबर। जैसे हमने पहले यहाँ पे किया था डेटर्स, अब यहाँ पे आएगा क्रेडिटर्स भी मतलब एक टाइप का लाइबिलिटी की तरह होता है। लाइबिलिटी जो हमने अभी आगे बढ़ा था, जहाँ पे मुझे पैसा भरने का है, मुझे पैसा देने का है। तो लाइबिलिटी मतलब वो होता है जो इंसान से मुझे पैसा लेने का है। तो क्रेडिटर का मतलब यही है कि जो इंसान से मुझे पैसा लेना बाकी है, वो इंसान जिसको मुझे पैसा देना है। चलिए, तो अभी हमने यहाँ पे क्रेडिटर का मतलब समझ लिया, जो लाइबिलिटीज़ का था वही कि जो इंसान जिसके मुझे पैसा लेने का है, यानी कि नहीं सॉरी, जिसको मुझे पैसा देने का है। देना और लेना बहुत अलग है। जहाँ पे हमको पैसा देना है वो हमारा क्रेडिटर। जैसे मैंने उसको बाल बेचा है तो वो मेरे को पैसा देगा, तो वो मेरा क्रेडिटर। ठीक है, अब मेरे को उसे पैसा देना है, यानी कि मैंने किसी से, मतलब समझो कि हम लोगों ने ना फ्रिज ऑर्डर की है, तो फ्रिज मैंने ख़रीदी, तो पैसा मुझे देना है। तो मैं उसके लिए तो मैं डेटर हुई, लेकिन जो मैं अपने लिए मेरे को पैसा देने का है तो मैं उसके लिए मैं क्रेडिटर हुई। मैं क्या हुई? क्रेडिटर। अभी भी अगर आपको क्रेडिटर और डेटर में कन्फ्यूजन हो रहा है तो एक सिंपल सा डिटेल एग्जांपल, सपोज़ कि मैंने यहाँ से फ्रिज लिया है, फ्रिज ऑर्डर की है, फ्रिज आई। अब मेरे को फ्रिज के पैसे देने हैं। ठीक है, मुझे फ्रिज के पैसे देने के हैं कैश में, तो मुझे देने हैं। मैं क्या हुई? क्रेडिटर हुई, क्योंकि मुझे पैसे देने हैं। अब डेटर का मतलब क्या था? जिसको मुझे पैसे लेने हैं। जो ये सामने वाला बंदा होगा ना, जो आया है मेरे को फ्रिज देने के लिए, जो पैसे लेने के लिए आया है, उसके लिए, उसके हिसाब से मैं क्या हुई उसके लिए? तो उसके लिए मैं हुई उसकी डेटर। मैं अपने हिसाब से देखूँ, मेरे को पैसा देने का है तो मैं क्रेडिटर। सामने वाले के हिसाब से देखूँ, सामने वाले को मेरे से पैसा लेने का है तो डेटर। वो ऐसे करने का है। मतलब क्रेडिटर और डेटर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होता है, लेकिन उसमें हमको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। क्रेडिटर मतलब जिसको मुझे पैसा देना है, डेटर मतलब जिससे मुझे पैसा लेना है। अब बात करते हैं 7th नंबर की। 7th नंबर में आता है परचेज। तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो माल हम बिज़नेस के लिए ख़रीदते हैं, हम कुछ भी खरीदेंगे, ख़रीदना यानी क्या? परचेज़ करना। मैंने फ्रिज परचेज़ की, मैंने ख़रीदी ही फ्रिज। ठीक है, परचेज़ का मतलब सिंपल यही है, ऑर्डर करना, ख़रीदना। फिर 8th नंबर में आता है सेल्स यानी कि हमको माल बेचना होता है। बेचते हैं ना हम माल, कैसे? हमारे पास माल है, हम बिज़नेस में माल बेचते हैं। वो माल जो हम बिज़नेस में बेचते हैं, वो माल जो हम बिज़नेस में बेचते हैं, जैसे कि वेफरों की दुकान है तो हम वेफर बेचेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है तो फ्रिज, टीवी, ये सब बेचेंगे, बिज़नेस में बेचते हैं। तो ये पार्ट 1 के लिए इतना हमारा लिए काफ़ी रखते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।